हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, मस्त हो? चलो ठीक है। तो हम लोगों ने बचाव इस पाठ की शुरुआत की थी और उसमें हमने दो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसके बचाव के उपाय भी हमने देखे थे। तो हमने भूकंप, पहले भूकंप यानी क्या, जैसे आप लोग को बताई थी मैंने, भूकंप यानी भूकंप, भूमि का कांपना। इसमें क्या होता है कि भूमि के अंदर जो चट्टानों की परतें रहती है वो खिसकने लगती है, हाँ, हिलने लगती है। और इसके कारण क्या होता है कि भूमि जो है वो हिलती है। इसके कारण घर की जो इमारतें रहती है, दरवाजे, खिड़कियां है, ये गिरने लगते हैं। ऐसे समय में यदि हमको ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं, भूकंप आ रहा है, तो हमको क्या करना है कि ऐसे समय में खुली जगह पर चले जाना है, खुले मैदान में चले जाना है। और या तो फिर हमारे घर में यदि मेज़ या टेबल है तो उसके नीचे हम छिप जाए, या तो फिर दरवाजे के पीछे हमको चले जाना है। ये हम बचाव कर सकते हैं। उसके बाद में है दूसरा, बाढ़। बाढ़ यानी क्या होता है कि जब लगातार बारिश होती है, 7-8 दिन तक हो या 4-5 दिन में ही, कभी कभी क्या होता है कि जो आसपास के नाले और नदियाँ रहते हैं वो पूरे भर जाते हैं, और पूरे भरने के बाद में वो फिर भर करके बहने लगते हैं। और फिर वो पानी जो है वो बहते हुए वहाँ पे गांव, शहर या नगर, जो भी बस्ती रहती है वहाँ पर जाता है, इमारतों में घुसने लगता है। उसके साथ ही जो फसलें रहती है, फसलों में भी चला जाता है। तो उसे हम बाढ़ कहेंगे। इसे सैलाब भी कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसे समय में हमको क्या करना है कि जैसे ही पता चलता है, मौसम की जानकारी जो देते हैं उनसे पता चलता है कि इस जगह पर बारिश होने वाली है, तो जब पता चले तो हमको क्या करना है कि उस जगह से दूसरे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे में बहुत ही नुकसान होता है, लोगों के घर में पानी घुस जाता है, पूरा घर का सामान जो है वो भी बर्बाद हो जाता है, किसी किसी के तो पूरे घर बह जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो ये दो हमने प्राकृतिक आपदा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके साथ ही हमने कुछ कठिन शब्द भी देखे थे, वो भी हम देखेंगे। भूकंप यानी भूचाल, भीतर यानी अंदर, परत अर्थात तह, धरती यानी ज़मीन, मेज़ यानी टेबल, तख्त यानी पलंग, बाढ़ यानी सैलाब, नष्ट यानी बर्बाद, सूचना यानी जानकारी, और सुरक्षित यानी महफूज। इसके बाद जो तीसरी प्राकृतिक आपदा किताब में दी हुई है, आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पेज नंबर 47 आपके पाठ्य पुस्तक में है। वहाँ पर आखिरी वाला जो है ये दिया हुआ, सुनामी। क्या कहते हैं इसे? सुनामी। ठीक है। सुनामी यानी इसका अर्थ है कि समुद्र में जब भूकंप आता है, जब धरती में भूकंप आता है तो उसे हम भूकंप ही कहेंगे, लेकिन जब वो समुद्र में आता है तब उसे क्या कहा जाता है? सुनामी। समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यही सुनामी है। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। अब क्या होता है कि समुद्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है, और इसके कारण क्या होता है कि पूरा पानी जो है वो समुद्र से इधर बाहर आने लगता है वहाँ पे, और उसे ही सुनामी कहते हैं। और समुद्र से तटवर्ती भाग में, यानी कि समुद्र किनारे पर रहने वाले जो लोग हैं, ऐसे समय में उनको वहाँ से थोड़ी दूरी पर सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। तटवर्ती यानी तटीय, किनारे वाले, समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोग। हमें समुद्र तट को पाटकर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए, यानी कि समुद्र किनारे से लग करके हमको बस्तियां नहीं बनानी चाहिए, समुद्र से लगकर। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। आजकल क्या बोलते हैं, जैसे हम देखेंगे कि जो भी नेचुरल डिजास्टर जिसको कहते हैं प्राकृतिक आपदा, वो यदि आने वाली है, जैसे भूकंप है
बाढ़ है, बाढ़ के लिए तो मौसम की जानकारी, तो इनके लिए पूर्व सूचना देने वाले यंत्र जो है वो अभी काफ़ी डेवलप हो गए हैं। ठीक है, तो सुनामी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें कुछ कठिन शब्द है वो हम देख लेते हैं। सुनामी, जैसे कि इंग्लिश का शब्द हम बोलते हैं साइकोलॉजी, उसमें पी जो है वो साइलेंट रहता है, उसी तरह से सुनामी में जो आधा त है वो इसमें साइलेंट है, यानी शांत है, वो हमको क्लियर सुनाई नहीं आता। जैसे कि हम बोलते हैं क्षितिज, क्ष, क्ष बोलते हैं क्षत्रिय का श, तो उसमें क जो रहता है ना, वो साइलेंट रहता है। उसी तरह से इसमें भी हम बोलेंगे सुनामी, यानी कि समुद्र में भूकंप। ठीक, फिर तटवर्ती, यानी तटीय। तुरंत, अर्थात फौरन। ठीक है, इसमें केवल इतने ही कठिन शब्द है, कौन कौन से वो हम देखेंगे। सुनामी यानी समुद्र में भूकंप, तटवर्ती यानी तटीय, और तुरंत यानी फौरन। तो आप लोगों को ये तीनों प्राकृतिक आपदाएं की जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी, और उससे क्या बचाव कर सकते हैं हम ये भी समझ में आया होगा। इसके साथ में ही कुछ बात आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि अभी हमारे यहाँ शुरू है वैश्विक महामारी कोरोना। कोरोना को हम क्या कह सकते हैं, वैश्विक महामारी, जो कि ये पूरे विश्व में इसने अपना कहर फैलाया हुआ है, और इसके लिए उपाय भी है। इसके बचाव के लिए हम कुछ बचाव कर सकते हैं अपने आप को, वो भी 3 बातें हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। वो तो आप सभी को पता है, फिर से एक बार दोहराऊंगी कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मास्क का उपयोग करना है, फिर यदि हम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पर हमको 2 फीट की दूरी पर रहना है, दूसरे इंसान से। भीड़ भाड़ वाली जगह में एक तो न जाए, और यदि जाए तो लोगों से दूरी बनाए रखें, और तीसरा है आपको बार बार आपके हाथ धोने हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरह की महामारी होती है, प्राकृतिक आपदाएं है, इसके लिए जिम्मेदार हम मानव ही है। इसीलिए हमको प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हमें इसके लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि हम सादा जीवन जिए, हम सादे रहे। हम जितना ज़्यादा अपने आप को कृत्रिम चीज़ों का उपयोग यदि हम करेंगे तो उतना वो हमारे लिए घातक है और हमारी प्रकृति के लिए घातक है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।